मूवी की शुरुआत 2092 में होती है, जहाँ पे सूरज की ऊर्जा खत्म होने के कारण धरती के पेड़ पौधे मर रहे हैं और धरती पूरी तरीके से बंजर होती जा रही है, जिसके कारण धरती से पूरे जीवन का नामो निशान मिटने वाला था। इसीलिए मल्टी बिलियनर यूटीएस कॉर्पोरेशन सामने आती है और वो स्पेस में एक अनोखा स्पेस स्टेशन बनाती है, जहाँ पे उनके गिने चुने लोगों को रखा जाता है। ये स्पेस स्टेशन काफी अनोखा था क्योंकि उन्होंने धरती की तरह ही एक डोम बनाया था, जिसके अंदर काफी हरियाली थी और लोग वहाँ पे रहते थे। ये सब कुछ एक आदमी के कारण हुआ था, यूटीएस का हेड जेम्स सैलिवन, जिसकी उम्र 150 साल थी, लेकिन फिर भी वो बूढ़े नहीं दिख रहे थे। यहाँ पे कुछ रिपोर्टर सैलिवन से मिलने के लिए आते हैं, उसके अगले प्रोजेक्ट यानी मार्स प्रोजेक्ट की जानकारी लेने के लिए। सैलिवन रिपोर्टर्स को बताता है कि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी के जरिए मार्स को एक ग्रीन प्लैनेट में बदल दिया है। जल्द ही सारे इंसान वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं और आने वाले 4 दिनों में वो इसकी अनाउंसमेंट भी करेगा। यहाँ पे सैलिवन का नजरिया अगर देखते हैं तो उसे इंसानों पे काफी गुस्सा था, क्योंकि उसके अनुसार इंसानों ने कुदरत और धरती का बहुत बड़ा नुकसान किया है। पोल्यूशन, पेड़ तोड़ना, ये सारी चीजें करके आज धरती नष्ट होने वाली है। इसीलिए उसने अपने गिने चुने लोगों को ही इस स्पेस स्टेशन में लाया था और 90% लोग अभी भी धरती पे रह रहे थे। इसी के कारण एक रिपोर्टर काफी गुस्सा होने लगता है। वो कहता है, आपने धरती के सारे रिसोर्सेस यूज करके स्पेस स्टेशन तो बना लिया, अभी मार्स पे भी जाने वाले हो, लेकिन उन लोगों का क्या जो अभी भी धरती पे कैसे तैसे अपना दिन गुजार रहे हैं? आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन ये शॉट इधर ही कट हो जाता है और हम अंतरिक्ष में देखते हैं, जहाँ पे धरती के ऊपर जो ये स्पेस स्टेशन है उसके आसपास जहाँ पे सैटेलाइट का काफी मलबा इधर उधर फैला हुआ है और इस मलबे को साफ करने का काम स्पेस स्वीपर्स करते हैं। इसी में हम स्पेस स्वीपर का एक ग्रुप देखते हैं जिसमें 4 मेंबर थे। कैप्टन जैंग इनकी लीड थी, दूसरा मेंबर था ताइहो, तीसरा मेंबर था टाइगर और चौथा मेंबर था बब्स, जो कि एक फीमेल रोबोट थी। ये चारों कैसे जैसे अपना गुजारा कर रहे थे और उनको ढेर सारे पैसे कमाने थे। अब एक दिन इन क्रू मेंबर्स को अपना कंटेनर साफ करते हुए एक छोटी बच्ची उसमें दिखाई देती है। ये लोग बच्ची को शिप में लेके आते हैं। उसका नाम डोरथी था। यहाँ पे डोरथी असल में एक एंड्रॉइड रोबोट थी, जिसे 2 दिन पहले ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक फॉक्सेस इन्होंने किडनैप किया था और डोरथी के अंदर एक हाइड्रोजन बॉम्ब इंस्टॉल किया गया था जो कभी भी फट सकता है। अब ये बात इनको पता लगती है तो वो लोग काफी डर जाते हैं। इसी दरम्यान ताइहो को उस लड़की के बैग में सैटेलाइट फोन मिलता है और इस फोन से कई सारे कॉल किए गए थे डॉक्टर कैंग नाम के व्यक्ति को। डोरथी एयर थी और उसके पास काफी स्पेशल पावर थे। जब वो शिप में एक डेड प्लांट को देखती है तब अपने पावर के जरिए उसे वापस जिंदा करती है। यहाँ पे ताइहो सबको बताता है कि ब्लैक फॉक्स ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डोरथी के पीछे है, क्यों ना हम उन्हें कॉल करते हैं और इसके बदले में 2 मिलियन उनसे मांगते हैं, जिससे हमारे पैसों की प्रॉब्लम भी चली जाएगी। अब ये चारों मिलकर राजी होते हैं और उसी सैटेलाइट फोन से ये लोग डॉक्टर कैंग जो आदमी था उसे कॉल करते हैं। अब यहाँ डॉक्टर कैंग 2 मिलियन देने के लिए तैयार होता है डोरथी के बदले और वो उन्हें बताता है डोरथी को लेके एक क्लब में आ जाए। लेकिन ये कॉल हैक हो जाता है और सैलिवन इनकी बातें सुन लेता है। अब थोड़ी देर के बाद ये लोग जब क्लब में जाते हैं, अब डोरथी को देख आसपास के सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें बॉम्ब के बारे में पता था न्यूज से। और तभी वहाँ पे सैलिवन की टीम भी आती है डोरथी को पकड़ने और उसके किडनैपर को मारने के लिए। और ये लोग डोरथी को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी ताइहो वहाँ पे आता है और डोरथी को वहाँ से भगा के लेके जाता है। सैलिवन की टीम इन सब पे हमला करती है, लेकिन डोरथी अचानक से टाइगर और ताइहो के आसपास एक फोर्स फील्ड तैयार करती है, जिसके कारण ये सब लोग ब्लास्ट से बच जाते हैं और वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। यहाँ पे हम यूटीएस के हेडक्वार्टर में देखते हैं। अब इस हादसे के कारण सैलिवन को काफी गुस्सा आया था। उसकी एक मीटिंग चल रही थी और यहाँ पे हमें रिवील होता है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे इन्होंने मार्स को एक ग्रीन प्लैनेट बना दिया है। इस टेक्नोलॉजी को नैनोबॉट्स कहते हैं। इसके जरिए कोई भी नॉर्मल प्लांट एक सुपर प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें एक साधारण पेड़ मार्स के एनवायरमेंट वहाँ की मिट्टी से अनुकूल होके कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, सूरज के रोशनी बिना, जिससे ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। इस टेक्नोलॉजी को नैनोबोट्स कहते हैं। लेकिन तभी सैलिवन एक पॉल्यूटेड गॉगल को देख के काफी गुस्सा होने लगता है। इसीलिए वो अचानक से गुस्सा होता है, जिसके कारण उसका आवाज मानो बदलने लगता है, शरीर की नसें बढ़ने लगती है और उसका रूप बहुत ही भयानक हो जाता है। दूसरी जगह ये सब लोग शिप में आने के बाद डोरथी सेटल डाउन हो जाती है और वो बताती है कि उसका असली नाम कॉटनीम है। ये सब लोगों की काफी अच्छी दोस्ती उसके साथ होती है, खास करके टाइगर की। लेकिन ताइहो डोरथी से काफी दूर
दूर रहने लगता है। तभी बब्स जो कि एक रोबोट थी वो उसका मेकअप करने लगती है और उसे ताइहो का बैकग्राउंड बताने लगती है। कुछ सालों पहले ताइहो एक स्पेस गार्ड था और इलीगल इमिग्रेंट्स को वो मार डालता था। अब एक दिन ऐसे ही वो एक परिवार को मारता है। उसे एक छोटी बच्ची मिलती है, इसीलिए वो खुद उस बच्ची को अपने पास रखता है, उसका पालन पोषण करता है। उस बच्ची का नाम सोनवी था, लेकिन सोनवी बड़ी होने के बाद उसे पता चलता है कि लाउड नॉइस के कारण उसकी हियरिंग नर्व्स डैमेज हो गई है और इसीलिए वो सुन नहीं सकती और इन सब का जिम्मेदार ताइहो ही था। इसीलिए वो ठान लेता है कि इसके आगे कभी भी वो किसी को मारेगा नहीं, लेकिन ऑर्डर्स फॉलो ना करने के कारण यूटीएस से इसे निकाल दिया जाता है, जिसके कारण वो पूरी तरीके से रास्ते पे आ जाता है। इसीलिए वो गैम्बलिंग करने लगता है और छोटी सोनवी को वो निग्लेक्ट करने लगता है। छोटी सोनवी जब खुद के लिए खाना ढूंढ रही थी तब एक दिन अचानक से उस जगह पे स्पेस से बहुत बड़ी चीज गिर जाती है और वो पूरा एरिया बर्बाद होने लगता है। लेकिन ताइहो एक शिप के अंदर था, इसीलिए वो बच जाता है और उसके आंखों के सामने उसकी छोटी बच्ची स्पेस में कहीं पे खो जाती है। वो उसी वक्त लॉस्ट एंड फाउंड ऑर्गेनाइजेशन में जाता है अपने बच्ची को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें देने के लिए उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे। इसलिए लॉस्ट एंड फाउंड ऑर्गेनाइजेशन इसे 3 साल का समय देती है पैसे देने के लिए। इसके बाद वो बच्ची की तलाश बंद करेंगे और शायद वो जहाँ पे भी हो उसे बाकी मलबे की तरह कहीं और फेंक दिया जाएगा। यही कहानी थी ताइहो की। इसीलिए ताइहो को पैसे की काफी जरूरत थी अपने बच्ची को वापस लेने के लिए और इसी के कारण से वो डॉर्थी के साथ कोई भी बॉन्डिंग नहीं कर रहा था। यहाँ पे हम सैलीबैन के ऑफिस में देखते हैं उसने उस रिपोर्टर को अपने कब्जे में ही रखा था और यहाँ पे हमें सैलीबैन का अतीत पता लगता है। जब वो खुद 6 साल का था तब उसके पूरे फैमिली को एक टेररिस्ट ग्रुप ने मार डाला था। तब से सैलीबैन को इस पूरे दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाना था जहाँ पे पूरे दुनिया का कंट्रोल बस उसके पास रहेगा। उसे एनवायरनमेंट, धरती, मार्स इसकी कोई परवाह नहीं थी। इनफैक्ट वो यहाँ पे धरती के सारे रिसोर्सेज यूज करके ही ये स्पेस स्टेशन बनाता है और वो उस रिपोर्टर को मार डालता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं इनके शिप में कोई एक बाहर का आदमी आके डॉर्थी को किडनैप करने जाता है, लेकिन टाइगर और ताइहो उसे पकड़ लेते हैं। इस आदमी का नाम करूम था। वो और उसके लोग ब्लैक फॉरेस्ट यानी उस टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर्स होते हैं और यहाँ पे मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है। करूम कहता है डॉर्थी एक एआई नहीं है बल्कि वो इंसान ही है और नैनोबायोटिक साइंटिस्ट डॉक्टर कैंग की बेटी है। ये डॉर्थी एक बीमारी के साथ पैदा हुई थी जिससे उसके शरीर के सारे नर्व्स डैमेज होने के कारण ना तो वो बोल सकती थी ना तो चल सकती थी। तो आखिरी उम्मीद में डॉक्टर कैंग ने उसके शरीर में नैनोबॉट्स इंजेक्ट कर दिया था जिसके कारण डॉर्थी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। लेकिन नैनोबॉट्स के कारण उसके शरीर में एक यूनिक पावर आ गई थी। वो दूसरे नैनोबॉट से कम्युनिकेट कर सकती थी, कई सारी चीजों को वो ठीक कर सकती थी। लेकिन जब ये बात सैलीबैन को पता लगी तो उसने डॉर्थी का इस्तेमाल करके पूरे मार्स को एक ग्रीन प्लैनेट में बदल दिया, ना कि अर्थ को। वो आगे बताता है कि ब्लैक फॉक्स ये टेररिस्ट ग्रुप नहीं बल्कि एक एनवायरमेंटलिस्ट थे। जब उन्हें पता लगा मार्स को ग्रीन प्लैनेट बना दिया है तब वो उसके खिलाफ हुए और उसे सवाल पूछने लगे कि तुम अर्थ को क्यों नहीं ठीक कर रहे हो। इसीलिए सैलीबैन ने उन्हें स्पेस गार्ड के जरिए मारना चाहा और मीडिया का इस्तेमाल करके इन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया। सैलीबैन के लिए इंसान बहुत ही घटिया क्रीचर है, इसीलिए जैसे ही मार्स प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा वो धरती को भी मिटाने वाला है और वो डॉर्थी को भी मारना चाहता है। लेकिन नैनोबॉट्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और नैनोबॉट्स को 200 मिलियन सेल्सियस डिग्री पर ही खत्म किया जा सकता है। इसीलिए उसने अपने एक फैक्ट्री में कोर तैयार किया है, एक ग्रेविटी इंजन जिसमें वो हाइड्रोजन बॉम्ब स्टोर करेगा और डॉर्थी को वहाँ लेके जाके फैक्ट्री का ब्लास्ट करने वाला है, जिसके कारण पूरी फैक्ट्री, नैनोबॉट्स और डॉर्थी तो मारी जाएगी ही, लेकिन उसके बाद पूरी फैक्ट्री है स्पेस में वो अर्थ के ऊपर क्रैश होगी जिसमें करीब 3 मिलियन लोग मारे जाएंगे। अब ये बातचीत चल ही रही थी तब अचानक से यहाँ पे सैलीबैन के स्पेस गार्ड आ जाते हैं, लेकिन ये लोग कैसे तैसे वहाँ से बचते हुए भाग निकलते हैं। अब भागते हुए वो लोग नैनोबॉट्स के फील्ड में आ जाते हैं और नैनोबॉट्स इनके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन डॉर्थी की मदद से वो लोग वहाँ से बच जाते हैं। तभी करूम का इनको वापस कॉल आता है और वो डॉक्टर कैंग के साथ होता है, उनको मिलने के लिए बुलाता है एक जगह पे। अब ये सब लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे हम डॉक्टर कैंग को भी देखते हैं। ये लोग डॉर्थी को वापस डॉक्टर कैंग को देने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे सैलीबैन अपने रोबोट को लेके आता है
और ब्लैक फॉक्स के सारे मेंबर्स को वो मार देता है, इंक्लूडिंग डॉक्टर कैंग, और इन चारों को भी पकड़ता है। लेकिन कैप्टन जैंग ने अपने दांतों में एक माइक्रोकेमिकल बॉम्ब छुपा के रखा था जिसे वो एक्टिवेट करती है। लेकिन सैलीबैन को ये चीज पहले से ही पता होती है, इसीलिए वो उसके मुंह से बॉम्ब निकालकर डिफ्यूज कर देता है। कैप्टन जैंग सैलीबैन की ही स्किल्ड इंजीनियर थी, लेकिन बाद में वो सैलीबैन के खिलाफ हो गई और सैलीबैन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब ना हो सकी। इसीलिए वो यूटीएस से बचते हुए हर साल अपनी आइडेंटिटी बदल के कहीं ना कहीं रह रही थी। अब इसी कियोस में सैलीबैन ताइहो को एक ऑफर करता है कि वो उसे $2 मिलियन देने के लिए तैयार है ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। इसके बदले में उसे डॉर्थी को देना होगा। ताइहो को अपने बेटी को बचाना था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो पैसे अपनाता है और डॉर्थी को उसके पास देता है। फिर सैलीबैन डॉर्थी को लेके इन सब को वहीं पे छोड़ के चला जाता है, लेकिन ये पैसे कैप्टन जैंग, टाइगर और बब लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें कैसे भी डॉर्थी को बचाना था। अब ये सुनते ही ताइहो वहाँ से निकल जाता है लॉस्ट एंड फाउंड ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे उसे अपनी बेटी का बचा कुचा सामान मिलता है, जिसे देख वो काफी रोने लगता है। और उसे सॉनवी की एक बुक मिलती है जिसमें उस बच्ची ने लिखा हुआ था कि मुझे एक दिन अपने ही पापा की तरह अच्छा इंसान बनना है, दूसरों की मदद करनी है। ये सुनते ही वो पूरी तरीके से टूट जाता है और पैसे लेके वापस शिप पे आ जाता है, उनसे माफी मांगता है और वो डॉर्थी को बचाने का फैसला करता है। अब ये सब लोग मिलकर फैक्ट्री जाने के लिए निकलते हैं। फैक्ट्री आने के बाद जैंग बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो सकता था। वो बताती है कि ये हाइड्रोजन बॉम्ब के फटने से क्रिप्टोनिक वेव्स पैदा होंगे जिसका रेडियस 5000 किलोमीटर होता है, जिससे सारे नैनोबॉट्स मारे जाएंगे। अगर नैनोबॉट्स मर गए तो डॉरथी वापस पहले जैसे बीमार होगी और वो भी इस दुनिया से चली जाएगी। और तो और इन सब से इतना नुकसान होगा कि धरती भी क्रैश हो जाएगी, उसे भी बचा नहीं पाएंगे। अब अगर किसी भी हालत में इन सारी चीजों को रोकना है तो इस बॉम्ब को उन्हें 5000 किलोमीटर दूर लेके जाना होगा। तभी वहाँ पे सैलीबैन के कुछ लोग आते हैं और टाइगर उनसे काफी लड़ता है और उसे मार डालता है। अब ये लोग डॉर्थी और उस बॉम्ब को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अटैकर ड्रोन्स इनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन तभी कैप्टन जैंग इमरजेंसी चैनल को ऑन करती है और सारे स्पेस स्वीपर से मदद मांगती है और उन्हें सैलीबैन की सारी हकीकत बता देती है। इसीलिए सारे लोग अपनी अपनी शिप लेके इनकी मदद करने के लिए आते हैं और सारे ड्रोन्स को ये लोग मार गिराते हैं। जैसे ही वो लोग ऑर्बिट क्रॉस करने ही वाले होते हैं, लेकिन सैलीबैन वहाँ आता है और इनके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसे उस शिप में डॉर्थी नहीं दिखाई देती। और तभी पता चलता है कि असलियत में कैप्टन ने डॉर्थी को अपने किसी दूसरे स्पेस स्वीपर के दोस्त के शिप में छोड़ दिया था जब कैप्टन जैंग ने सबसे मदद मांगी थी तब। और अभी उनके शिप में सिर्फ कोर बॉम्ब है जो वो धरती से दूर लेके जाना चाहती है, लेकिन उन्हें यह पता था कि ये बॉम्ब इनके ही शिप में अगर ब्लास्ट होता है तो इन सब की जान जाएगी। तभी ये चारों भी अपने दोस्ती को आखिरी बार गुड बाय करते हैं। और ये सब कुछ देख सैलीबैन काफी गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसकी शिप भी इनसे नजदीक थी, अगर ब्लास्ट होता है तो वो भी उसमें मारा जाएगा। अब देखते ही देखते बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें सैलीबैन मारा जाता है। अब वो बॉम्ब दूर होने के कारण नैनोबॉट्स और डॉर्थी दोनों भी बच जाते हैं और नैनोबॉट्स की मदद से डॉर्थी इन चारों को भी बचा लेती है। मूवी के अंत में हम देखते हैं बब रोबोट जो कि फीमेल थी, उसने लड़की की सिंथेटिक स्किन लगा के वो काफी खूबसूरत दिख रही थी। इन लोगों ने एक नई शिप ली थी। डॉर्थी अक्सर धरती पे जाके पेड़ पौधों को जिंदा करती थी, जिसके कारण धरती का एनवायरनमेंट भी अच्छा होने लगता है। पूरे मूवी में हमें लगता है ताइहो अपने बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी बच्ची उसी एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसे उसका शव चाहिए था, इसीलिए वो पैसे इकट्ठा कर रहा था कि उसे आखिरी बार देखे। फिर डॉर्थी की मदद से वो सॉनवी का एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है और ताइहो को उससे गुड बाय करने का एक मौका देती है और मूवी इधर ही खत्म होती है। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।